पर्सनालिटी यानी कि आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन और नॉलेज, इसमें सब कुछ शामिल है और इन सब में बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। बॉडी लैंग्वेज से बहुत हद तक एक इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। कई बार आप कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन दूसरा इंसान आपकी बात का कोई और मतलब निकाल लेता है। सही मायने में बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर आपकी लाइफ की दिशा तय करते हैं। बॉडी लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जो हम अपनी बॉडी के थ्रू बोलते हैं, माने कि अपने फेस के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू या फिर अपने खड़े होने या बैठने के ढंग के थ्रू। जब भी हम किसी से कुछ बोलते हैं तो ना सिर्फ हम उससे अपने वर्बली बोलते हैं, इट मीन्स शब्दों के थ्रू बोलते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी उससे बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चीज़ हम बोलते हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज की वैल्यू 55% से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम शब्दों से कह रहे हैं और जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कह रहे हैं, उसमें बॉडी लैंग्वेज का वेटेज ज़्यादा होता है। यही वजह है कि अक्सर कोई हमसे कहता है कि भाई मैं ठीक हूँ या मेरी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है कि नहीं, शायद ये ठीक नहीं है या इनको कोई प्रॉब्लम है। वो हम गेस करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। अब सवाल ये होता है कि इसका वेटेज 55% या इससे भी ज़्यादा क्यों है किसी भी कम्युनिकेशन में, और क्यों हमें ज़रूरत है अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में अगर आप देखें तो कोई भी पर्सन जब छोटा होता है तो शुरुआत में सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज ही यूज़ कर रहा होता है। लैंग्वेज वो बाद में सीखता है। एक तो ये मेन रीज़न है। दूसरा ये कि बॉडी लैंग्वेज किसी भी रेस, कंट्री या फिर किसी भी रीजन के अक्रॉस यूनिवर्सल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी लैंग्वेज, और स्पेशली उसमें जो नेचुरल बॉडी लैंग्वेज है, नेचुरल बॉडी लैंग्वेज मीन्स स्माइल करना या क्राई करना या किसी के ऊपर गुस्सा होना, इवन ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है और ये सब नेचुरल होती हैं जनरली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचुरल बॉडी लैंग्वेज यूनिवर्सल होती हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी कंट्री से इंडिपेंडेंट होती है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में या हर कल्चर में लोग अपनी ईजाद करते हैं और उसे वो एज ए बॉडी लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज ज़रूर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। अगर आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं और उसका हाथ बिल्कुल ढीला है तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन या तो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फिर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मीन्स जो भी आप उससे कराना चाहे वो करा सकते हैं, और या फिर वो बिल्कुल ही बोर हो चुका है और वो बिल्कुल भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब अगर कोई हाथ आपको ऊपर रखे, माने अपना हाथ ऊपर रखे और आपका हाथ नीचे रख के हैंडशेक करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्सन अपने आप को बॉस की तरह रिफ्लेक्ट करना चाहता है। वो कहना चाह रहा है कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ। कोई अगर आपका हाथ बहुत तेज़ी से पकड़ के स्क्वीज़ कर देता है तो इसका मतलब वो फोर्स शो करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मुझसे आप थोड़ा सा बच के रहिए। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन दोनों हाथों से आपका हाथ मिलाता है, मीन्स आपने हाथ बढ़ाया और वो दोनों हाथों से आपका हाथ पकड़ के मिलाता है, तो इसका मतलब वो पर्सन आपसे कुछ फेवर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी लैंग्वेज को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक ओपन बॉडी लैंग्वेज और एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। इसी तरीके से एक फॉरवर्ड और दूसरा बैकवर्ड। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हैंड्स ओपन हैं और लेग्स ओपन हैं, इट मीन्स क्रॉस नहीं किया हुआ उनको, और इसी तरीके से जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अटेंटिवनेस का है। जबकि क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हैंड्स क्रॉस्ड हैं या फिर डिफेंसिव पोजीशन देख के उनको लग रहा है कि थोड़े डिफेंसिव है, या फिर लेग्स क्रॉस्ड हैं। अगर मैं एक आइडियल बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि एक स्पेशली लिसनर को या एक पर्सन जो बैठ के कोई चीज़ सुन रहा है उसको अपने लेग्स ओपन करके रखना चाहिए और हैंड्स भी ओपन रखने चाहिए। पोस्चर अपराइट, माने यू शुड बी स्ट्रेट लेकिन स्टिफ नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ अटेंटिवनेस होना चाहिए, और अगर फेस पे एक स्माइल हो
तो क्या और भी अच्छी बात होगी। सो इन द एंड आप बॉडी लैंग्वेज से बहुत हद तक एक आइडिया लगा सकते हैं, स्पेशली वो बॉडी लैंग्वेज जो नेचुरल है और साथ साथ यूनिवर्सल है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि इसको एज ए फार्मूला हम 100% कहीं नहीं यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ठंड लग रही है तो हो सकता है उसने क्रॉस हैंड किए हुए हों, तो इसलिए वी शुड नॉट यूज़ इट एज ए 100% बेसिस टू आइडेंटिफाई कि वो पर्सन की स्टेट क्या है, किस तरीके की है। लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक आपको ये बॉडी लैंग्वेज के रूल्स आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझने के लिए, और इस हिसाब से अपना जवाब और अपनी कोशिश करने की कि आपको ये कोशिश किस उस समय करना ठीक है या नहीं, ये जानकारी पाने के लिए।